हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं शेयर्स का क्वेश्चन। प्लस टू अकाउंटेंसी शेयर्स में हमारे पास क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फोर फीचर से स्टार्ट है। तो फोर फीचर से स्टार्ट है, स्टार्टिंग की एंट्री तो होगी नहीं, फिर फोर फीचर से आगे की एंट्री होगी। एक फोर फीचर की है, एक रेशियो की होगी और एक आपका कैपिटल रिजर्व की होगी। तो तीन एंट्रीज होगी क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। The directors of the company forfeited 4,000 shares of ₹100 each. अब फोर फीचर होता क्या है? फोर फीचर का मतलब होता है टेकिंग बैक शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ आइदर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। अगर जो शेयर होल्डर्स है वो हमें अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी देने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, वो फेल होते हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, या तो अलॉटमेंट या कॉल या दोनों। तो उस केस में कंपनीज के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास राइट होता है, वो उनके शेयर्स को वापस ले सकते हैं और उसी को हम फोर फीचर कहते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो अमाउंट उन शेयर्स पे आया होता है उसको भी जब्त कर लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने शेयर फोरफिट किए? 4,000 शेयर। और कितने का एक था? 100 रुपीज़ का एक था। तो ये है फेस वैल्यू, जिसपे लिखा है 75 रुपीज़ पेड अप। इस पे 75 रुपीज़ क्या है? पेड अप है। ठीक है। पेड अप का मतलब होता है इतना शेयर होल्डर्स ने दे दिया है। तो दिया कितना नहीं है? फिर 75, 100 - 75, 25 ने दिया, और वो क्या था? फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया? सबसे पहले तो डायरेक्टर्स सर्व करेंगे नोटिस प्रॉपरली कि आपने पैसा नहीं दिया, पैसा दे दो। अगर आप इस टाइम तक, इस डेट तक पैसा नहीं देते तो आपके शेयर्स को हम जब्त कर लेंगे, और जो पैसा इन शेयर्स पे आया वो भी हम आपको वापस नहीं करेंगे। फिर भी अगर शेयर होल्डर कोई परेशानी नहीं लेता तो उस केस में डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर देते हैं। ये रही आपको एक छोटी सी नॉलेज फोर फीचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे 4,000 शेयर्स है, फोरफिट किए। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट इसका पूरा जर्नल वाला है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। तो छोटे कॉलम बनाते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं इसका। डेट, पर्टिकुलर्स, इतना बहुत है अमाउंट के लिए। ठीक है। तो ये हमारे पास है। थोड़ा फॉर्मेट जो है वो कवर नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको बनाते हैं हम थोड़ा नीचे यहाँ पर। ठीक है। और इसमें एलएफ भी होता है, क्योंकि ये जर्नल का फॉर्मेट है पूरा, तो वो भी बना देना लेजर फॉर्मेट। अब ये तो आपको पता ही क्या होता है ना। और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, और ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे जर्नल। ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी डेट, पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहली एंट्री होगी इसमें फोर फीचर की। देखो कितने शेयर फोरफिट किए? 4,000। कितने का एक था? 100 का। तो कितना चले जाएगा शेयर कैपिटल में जब डेबिट करेंगे? 4,00,000। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना। जब बेटा शेयर को फोरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल कम होती है। जब भी शेयर कैपिटल कम होती है तो हमेशा डेबिट होती है। ठीक है। अब इसका उल्टा जब रीइश्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल और बढ़ जाएगी, क्योंकि दोबारा से रीइश्यू कर दिया मार्केट में, मार्केट में शेयर कैपिटल बढ़ गई तो उसके इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर्स कंपनी ने वापस लिए, तो इसका मतलब इतनी वैल्यू कंपनी ने मार्केट से वापस ले ली शेयर कैपिटल की, तो कैपिटल कम हुई मार्केट में, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट कर दी उसने। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट नहीं, सॉरी, इसमें कौन सी कॉल नहीं आई? फिर फाइनल कॉल जो नहीं आया वो लिखना है, शेयर फाइनल कॉल। ठीक है। और क्या लिखेंगे? टू, जो पैसा आ गया है 75 रुपीज़ उसको फोर फीचर में डाल देंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो इतना पैसा टोटल बनता था उन शेयर का, और जिसमें से 4,000 शेयर पर 75 रुपीज़ के हिसाब से आ गया है, तो कितना बनता है? 1, 2, 3, 4, 5 ज़ा 20, 4, 7 ज़ा 28, 33 लाख आ गया है। ये फोर फिट हो जाएगा बेटा।
जो पैसा आ गया है उसको क्या करती है कंपनी, जब्त कर लेगी। तो आया कितना नहीं है 25 के हिसाब से, मतलब 1 लाख रुपया नहीं आया। तो यहाँ पे जो आ गया है वो फोरफिट हो जाएगा। 3 लाख रुपया इन शेयर्स पे आ गया था, स्टिल कंपनी ने शेयर्स वापस लिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 1 लाख रुपया नहीं आया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ नरेशन लिख लेना, बीइंग 4000 shares forfeited for non-payment of final call। फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन देखिए, एक भी चीज़ गलत नहीं करनी है आपको, ठीक है? हर चीज़ का ध्यान रखना है। मार्क्स कटते हैं अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे, ठीक है? और ज़्यादा ऐसा नहीं लेना, इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्या किया इसने, शेयर फोरफीचर की हो गई बेटा। सब्सिक्वेंटली 2000 शेयर इशू, जितने शेयर फोरफिट किए कंपनी ने वापस लिए 4000 शेयर, बट मार्केट में दोबारा से इशू किए सिर्फ 2000 शेयर। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर जितने शेयर देखो फोरफिटेड है 4000 शेयर, रीइशूड है 2000 शेयर, जब भी ऐसा होगा तो समझ जाना कि आपको कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गलती हो सकती है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताऊँगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको फोर फीचर से शेयर कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट हुई। रीइशू करने से शेयर कैपिटल, फिर से कंपनी ने क्या कर दिया, 2000 शेयर को रीइशू कर दिया। कितने का? एक 60 रुपये का। तो इसको बोलते हैं रीइशू एट डिस्काउंट। तो कंपनी की 1,20,000 की शेयर कैपिटल बढ़ गई। जब भी शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो उस केस में शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। तो कंपनी के पास पैसा आएगा रीइशू करके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक चीज़ और आएगी, 2000 शेयर्स पर 60 पे इशू रीइशू किया, कितने का था? 100 का। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से डिस्काउंट भी चला गया। तो डिस्काउंट चला गया कितना? 80,000, है ना? तो 80,000 आपको कहाँ लिखना पड़ेगा बेटा? आपको लिखना पड़ेगा वो यहाँ पर डिस्काउंट, बट उसको लिखते हैं हम फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। अब ये भी बेटा एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास, हम शेयर फोरफिटेड क्यों लिखते हैं इसको, डिस्काउंट को? अब मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे लिखना चाहिए था हमारे को डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है? तो यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं, 1,20,000 अमाउंट डाल देते हैं, और 80,000 डिस्काउंट चला गया। तो कुल मिलाकर ये थे आपके 2 लाख के शेयर, जिनको आपने 1,20,000 पर रीइशू कर दिया। अब जब देखा जाए तो सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट यहाँ पर हम रीइशू तो कर रहे हैं डिस्काउंट पे। बेटा ये जेन्युइन केस है, क्योंकि इशू डिस्काउंट पर करना कुछ ना कुछ कंपनी की ओर से कोई परेशानी है। इस केस में कंपनीज एक्ट ने बोला कि इशू तुम कर ही नहीं सकते, बट रीइशू कर सकते हैं। क्यों बेटा? ध्यान से देखना। अब एक चीज़ देखो, जो शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं मार्केट में 60 रुपये थे, ठीक है? हाँ, कितने का वो? 100 रुपये का, ठीक है? बट ये भी तो देखो ना, सिर्फ उन शेयर्स पे हमें 25 रुपया नहीं मिला, बाकी सारे पैसे मिल गए। तो हम इसको चाहे तो 25 रुपये भी इशू कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ इन शेयर्स पे हमें 25 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ, बाकी 75 तो हो गए थे। सिर्फ 25 के लिए हमने इनको वापस ले लिया। ये 75 रुपीज़ जो रिसीव हुए ये हमने यहाँ डाल दिया, ये भी वापस नहीं किया। 3 लाख हमारे पास इन शेयर्स के ऑलरेडी आए हुए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम रीइशू आसानी से, हम कंपनी क्या दे सकती है, रीज़न दे सकती है कि हम रीइशू डिस्काउंट पे क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रीइशू डिस्काउंट पे? क्योंकि हमारे पास इसका इनफ मनी पहले आया है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं रीइशू डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर 60 पे किए, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, ये तो हो गई रीइशू की एंट्री, बीइंग 2000 शेयर्स रीइशूड एट ₹60। अगर नहीं समझे कॉन्सेप्ट, एक बार दोबारा समझ लो। जो 100 रुपये का शेयर था उसके ऊपर 75 रुपीज़ मिल चुका था। ये जो थे ना 4000 शेयर, इस पे 75 रुपीज़ मिल चुका था एक शेयर का, बट मिला क्या नहीं था? 25 रुपया। तो इसलिए इनको फोरफिट कर दिया।
तो इसका मतलब कंपनी को एक शेयर पे 25 रुपए का नुकसान हुआ है और उन्हीं शेयर को कंपनी 60 रुपए पे री इशू कर रही है, मतलब जितना प्राइस लेना था उसे डबल पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट का कोई वो नहीं है, डिस्काउंट मतलब कर सकती है कंपनी, आराम से कर सकती है, क्योंकि जिन शेयर्स को वो रीइशू कर रही है, री इशू कर रही है, उनके ऊपर ऑलरेडी उसने रिसीव किया हुआ है कुछ पैसा, तो आसानी से री इशू कर सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब लास्ट एंट्री बचती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि अगर कंपनी को किसी भी टाइप का एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो एबनॉर्मल एक्टिविटी से हुआ है, शेयर बेचना कंपनी का नॉर्मल काम नहीं है। कंपनी का नॉर्मल काम होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट शेयर्स तो एक सेकेंडरी वर्क है, तो इसका मतलब ये फंड रेज करने के लिए है। तो शेयर बेचना कंपनी का काम नहीं, बट शेयर फिर भी बेचे कंपनी ने, और बेचकर क्या किया कंपनी ने, ये जो फोरफिटेड अमाउंट है, जो 4,000 शेयर पे 3 लाख उसने फोरफिट कर दिया, फिर उन्हीं में से 2,000 शेयर को रीइश्यू कर दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ अब, कि ये जो मैंने बताया था कि अगर फोरफिटेड शेयर्स पूरे के पूरे रीइश्यू नहीं हुए तो उस केस में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं। 4,000 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट कितना है, 3 लाख, इसका मतलब कंपनी ने 4,000 शेयर्स भी वापस लिए, ऊपर से जो 3 लाख रुपया आया था उसके ऊपर वो भी कंपनी ने जब्त कर लिया। तो अगर 4,000 पे 3 लाख रुपया फोरफिट किया है कंपनी ने, अब उन्हीं शेयर पर जितने शेयर उनमें से रीइश्यू किए, कितने किए, 2,000, तो इस पे कितना किया होगा, 1,50,000। ये तो बहुत सिंपल है, हाफ शेयर्स जितने टोटल इसने फोरफिट किए थे उसके हाफ रीइश्यू किए, तो इस पर फोरफिटेड अमाउंट, जब्त किया अमाउंट 3 लाख था, तो 2,000 शेयर पे कितना जब्त किया अमाउंट है, 1,50,000। ध्यान से देखना बेटा, अब 1,50,000, फिर उन्हीं 2,000 शेयर पर रीइश्यू करते हुए 40 रुपए का नुकसान भी हुआ कंपनी को, क्योंकि 60 रुपए पे किए 2,000, तो मतलब 80,000 रुपए का ये नुकसान हो गया कंपनी को। ये क्या है, नुकसान। ध्यान से देखना बेटा, ये जो था ना, ये थे पूरे के पूरे फोरफिटेड अमाउंट, जो फोरफिटेड शेयर्स थे, बट इसका कोई काम नहीं होता हमारा कैपिटल रिजर्व में। हमारा काम होता है कि उसमें से रीइश्यू कितने किए, उसका फोरफिटेड अमाउंट निकालो। तो रीइश्यू किए 2,000 शेयर, उसका फोरफिटेड अमाउंट है 1,50,000। क्यों, हाफ शेयर हाफ अमाउंट। अब इन्हीं 2,000 शेयर पे 40 रुपए के हिसाब से नुकसान भी हो गया 80,000 का। ये फायदा है, उन्हीं शेयर पे नुकसान है, तो इस फायदे में से बेटा इस नुकसान को भर दो। ये डिस्काउंट था, डिस्काउंट को भर दो फोरफिटेड अमाउंट में से। इन 2,000 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट है 1,50,000, उन्हीं शेयर पे रीइशू करते हुए इतना नुकसान है, तो जब भरेंगे तो कितना बचेगा, 70,000। मतलब आपने फोरफिटेड अमाउंट, जिन शेयर्स को रीइशू किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब शेयर को, जितने शेयर्स को रीइशू करेंगे उसी का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है, पूरे का नहीं डाला जाता। तो इसका फोरफिटेड अमाउंट है 1,50,000, उसी पे लॉस हुआ है 80,000 का, तो फोरफिटेड अमाउंट में से उस लॉस को भर दिया, इसलिए डिस्काउंट के लिए फोरफिटेड लिखा है। इज इट क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। तो अब बचता है 70,000, अभी भी उन शेयर्स पर, देखो 2,000 शेयर पर 60 रुपए के हिसाब से 1,20,000 ले लिया था, 80,000 डिस्काउंट था, मतलब लॉस था, वो भर दिया हमने यहाँ से, ये प्रॉफिट था उनके ऊपर 1,50,000 का, तो ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से 80,000 लॉस पूरा भर दिया। अब कितना बचता है, 70,000 अभी भी बचा, तो दिस इज योर कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि अब शेयर्स की तो पूरी वैल्यू कर दी ना आपने, 60 रुपए के हिसाब से नए शेयर होल्डर से लिया, 40 रुपए जो लॉस हुआ था वो यहाँ से भर दिया इस प्रॉफिट से, फिर भी ये प्रॉफिट का हिस्सा कितना बच रहा है, 70,000 बच रहा है। तो ये 70,000 इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज ये शेयर्स को फोरफिट करने से हुआ है। शेयर्स को इश्यू करना इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट जब भी होगा उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और जब भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होता है उस केस में कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो अभी 70,000 का है, तो इसको 70,000 को हमने
ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे लिखा बीइंग forfeited amount on 2000 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे यहाँ से कि फोरफीचर क्या होता है और डिस्काउंट की जगह फोरफिटेड अकाउंट क्यों लिखा जाता है या शेयर फोरफीचर अकाउंट क्यों लिखा जाता है बेटा, ये भी क्लियर हो गया होगा। और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे डाला जाता है फोरफीचर का, यहाँ पे फोरफीचर था 3 लाख बट यहाँ गया 70। तो इसमें ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जितने शेयर फोरफिटेड होते हैं उससे कम अगर रीइशू करते तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकाला जाता है। आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन निकालने का। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।